हेलो फ्रेंड्स, दुनिया में फिर से एक बार वो जंग शुरू हो गई जिसका मैं, आप और हम जैसे तमाम लोग ये दुआ कर रहे होंगे कि ये लड़ाई ना हो, ये लड़ाई ना हो। और ये जंग शुरू हो गई फिर से अमेरिका और ईरान के बीच। और बड़ी अजीब सी बात है कि 3 दिन पहले शनिवार और इतवार को जब लड़ाई हुई थी, पहले ईरान ने मिसाइलें फायर कर दी इसराइल के ऊपर क्योंकि इसराइल लेबनान हमले कर रहा था। बदले में डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के राष्ट्रपति का फोन गया इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कि भाई तुम जवाबी कार्रवाई मत करना। पर बेंजामिन नेतन्याहू ने भाई ने सुनी नहीं है, भाई ने ठोक दी इसराइल मिसाइलें। उसके बाद ये बोला गया कि चलो ठीक है, आपने मिसाइल फायर कर ली, हमने कर ली और रुक जाते हैं, और अब हमला नहीं करना है आपको लेबनान में, आप हमला नहीं करेंगे ईरान में, ईरान हमला नहीं करेगा इसराइल में। बात आई गई हो गई और बोला गया कि सीज फायर लागू, अभी भी लागू है और डील अभी भी हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी गाली गलौज किया इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर कि भाई तुम क्या कर रहे हो, क्या बदतमीजी कर रहे हो। ऐसा उन्होंने दिखाया, बताया भी कि ऐसी गाली गलौज की जो मैं शायद यहाँ बोल ना सकूँ। लेकिन अचानक कहानी में ट्विस्ट आ गया। कहानी में ट्विस्ट यह आया कि कल की रात, यानी जब भारत में रात थी, ईरान में दिन था और अमेरिका में भी सुबह सुबह होने वाली थी, उस समय अमेरिका के एक अपाचे हेलीकॉप्टर, जो हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर है, वो क्रैश कर गया हॉर्मुज स्ट्रीट के अंदर। और ये बताया गया अमेरिका की तरफ से कि ये हेलीकॉप्टर जा रहा था, चेक कर रहा था, निगरानी कर रहा था हॉर्मुज स्ट्रेट में, और वहां पर इस पर ईरान का हमला हुआ और ये क्रैश कर गया। इसमें हमारे दोनों जो पायलट और साथ में जो गनमैन होता है, ये दोनों को जिंदा बचा लिया गया, उनको रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन हेलीकॉप्टर हमारा क्रैश हो गया। ये हेलीकॉप्टर इतना ज़्यादा कैपेबल है कि इसके अंदर 12 हेल फायर मिसाइल लगी होती हैं, और एक हेल फायर मिसाइल काफ़ी है एक टैंक को निपटाने के लिए, एक ज़मीनी हमला करने के लिए, एक छोटी पनडुब्बी उड़ाने के लिए। अब हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो गया। रात में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्रुथ सोशल आ गया, या ट्रुथ सोशल पे मैसेज आ गया। मैसेज ये था कि ईरान ने हमारा एक हेलीकॉप्टर, एक अपाचे हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय किया है, हमला करके गिराया है, और अमेरिका की गजब की फौज जो है वो इसका जवाब देने के लिए बाध्य है और हम जवाब देंगे। उसके बाद रात में हमले शुरू हुए, अमेरिका ने हमले शुरू कर दिए, और उनके मेन टारगेट्स थे ईरान के रडार साइट्स, ईरान के मिसाइल साइट्स, और खासकर वो द्वीप जहां से हॉर्मुज स्ट्रीट कंट्रोल किया जाता है, और डिस्ट्रक्शन शुरू किया गया। उसके बाद ईरान ने भी मिसाइलें फायर कर दी। ईरान ने बोला हम भी जवाबी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने जॉर्डन में अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया, बहरीन में अमेरिका के एयरबेस पर हमला किया, कुवैत में एयरबेस पर हमला किया, सऊदी में हमला कर दिया, और हमले की शुरुआत हो गई। उसके बाद अब तक लगभग 24 घंटे बीते नहीं, अभी अमेरिका के राष्ट्रपति का मैसेज आए 14-15 घंटे हुए। इतने दौरान अमेरिका की तरफ से 3 बार अटैक हो चुका है, 3 बार। और ईरान अब क्या कर रहा है, ईरान ये सारे हमलों का जवाबी कार्रवाई कर रहा है, या कह रहा है हम करेंगे, और कुछ मिसाइलें फायर भी कर दी हैं उन्होंने, जिनको कुवैत ने बोला है कि हमने रास्ते में डिस्ट्रॉय कर दिया, जॉर्डन ने बोला है हमने भी डिस्ट्रॉय कर दिया, और बहरीन ने बोला हमने भी डिस्ट्रॉय कर दिया। यानी कोई भी वहाँ तक नहीं पहुँचा जहाँ उन्हें पहुँचना था, या जहाँ उनका हमला होना था, वहाँ तक कोई भी टारगेट पर नहीं पहुँचा। ये बताया गया अमेरिका की तरफ से। ईरान एक काम और कर रहा है, ईरान अपने पश्चिम में लेके आ रहा है मिसाइलों की मूवमेंट। अब ये एक बड़ी चिंता की बात है इजराइल के लिए भी, और साथ में यूरोपियन यूनियन के लिए भी। अब आप कहेंगे यूरोपियन यूनियन क्यों, इसके बारे में बाद में आएंगे, पहले इजराइल की बात कर लेते हैं। आप सबको पता है कि हमले हो रहे हैं, और जैसे ही रात में लड़ाई शुरू हुई है अमेरिका की और ईरान की, इजराइल ने वापस हमले चालू कर दिए लेबनान में। उन्होंने फिर सदर्न लेबनान में हमले शुरू कर दिए, बेरूत में हमले शुरू कर दिए, क्योंकि इजराइल चाहता है कि अब फिर से, ईरान ने कहा था कि अगर तुमने लेबनान हमला किया हम तुम पर मिसाइल फायर करेंगे, इजराइल कहता है करो फायर, हम फिर आ जाएंगे लड़ाई करने, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसा लगता है कि मिली भगत है। ईरान कह रहा है कि हमने तो अपाचे हेलीकॉप्टर गिराया नहीं है, क्रैश हुआ है। अमेरिका कह रहा है तुमने गिराया भाई। अब जो भी रीजन हो, लेकिन लड़ाई शुरू हो चुकी है, और लड़ाई अब भयंकर तरीके से शुरू हो चुकी है। लेबनान में इजराइल के जो हमले हैं वो चालू है। इसका रीजन ये है कि
एक तो इजराइल के ऊपर लेबनान के तरफ से हमले आ रहे थे, पीछे भी आ रहे थे, और इजराइल चाहता है कि लेबनान को से बिल्कुल साफ कर दिया जाए हिजबुल्लाह को, या लेबनान की राजधानी बेरूत पर कब्जा ही कर लो। जब कब्जा ही हो जाएगा तो कहानी खत्म हो जाएगी। लेबनान की आधी पब्लिक आपने कवर कर लिया, आधी एरिया आपने कवर कर लिया, और जहां से वो मार रहे हैं वहां तो पब्लिक जा रही है, भाग रही है। कुछ गिने चुने लोग रह गए होंगे मुश्किल से, अगर रह भी होंगे तो। और ऐसा बताया जा रहा है कि 30 किलोमीटर अंदर तो पहले से ही है इजरायली फोर्सेस, IDF लेबनान के अंदर। तो अगर एक फोर्सेस पहले से ही 30-35 किलोमीटर अंदर बैठी है किसी दूसरी कंट्री की सीमा में, एक नदी है लिटानी नदी, वहां तक पहुंच चुके हैं। तो अगर लिटानी नदी के आप कंट्रोल करके पहुंच चुके हो, आपने वो क्रॉस भी कर दी है, तो बेरूत आपसे सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। बेरूत जो राजधानी है लेबनान की, वो सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। तो क्या तैयारी है पूरी इजराइल की लेबनान को भी अपने कंट्रोल में लेने की? एक मुद्दा तो ये है। दूसरा ये है कि अब ईरान क्या करेगा? क्या ईरान फिर से मिसाइल फायर करेगा इजराइल पर? जाहिर सी बात है करना चाहेगा। अब इसके लिए उन्होंने क्या करा, पहले वो फायर करते थे पूर्वी ईरान से, यानी ईरान की जो तेहरान है, इस्फहान है, इस तरफ से फायर करते थे इजराइल के ऊपर। तो उसकी जो मिसाइल पहुंचती थी वहां, वो तकरीबन 15, 20, 25 मिनट में पहुंच जाती थी। लेकिन अब वो ईरान के वेस्ट में ला रहे हैं इसको, यानी नज़दीक आ रहे हैं इजराइल की तरफ। वहां से इसकी जो इजराइल पर हमला करने की क्षमता है, जो स्पीड है, वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जगह कम हो गई। तो अब ऐसा बताया जा रहा है कि अब जब ईरान मिसाइल फायर करेगा तो ईरान की मिसाइलें जो पहले पहुंचती थी 10 मिनट लेट, अब वो 10 से 8 मिनट से 10 मिनट जल्दी पहुंच जाएगी तेहरान के अंदर। तेहरान के अंदर से फायर करने वाले के बाद अब पश्चिम से जब फायर करेंगे ईरान में, तो 10-1 मिनट वो पहले पहुंचेगी, कहां पर? इजराइल में। और यही चाहता है ईरान कि जो उनका हमला हो वो ज़्यादा एक्यूरेट हो, जो उनका हमला हो वो इतना ज़्यादा डेंजरस हो इजराइल के लिए कि खतरनाक हो जाए। अब एक और कमाल की बात है, अब तक जो हम सोच रहे थे ईरान के लोग, खासकर ईरान के कुछ लीडर्स, कि भाई ये तो उस टाइप के लीडर जो उदारवादी हैं। उदारवादी मतलब जो ज़्यादा हिंसक नहीं है, जो सोचते हैं कि चलो यार लड़ाई वड़ाई तो हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा डैमेज कंट्रोल किया जाए, थोड़ी शांति की बात की जाए। इनमें सबसे आगे जो थे वो थे ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची। अब सैयद अब्बास अरागची का एक बयान आ गया इस हमले के बाद। उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन हैं, जो दुश्मन हैं, वो ये पूरा एरिया, पूरा मिडिल ईस्ट खाली करो, पूरा मिडिल ईस्ट खाली करो। अब पूरा मिडिल ईस्ट खाली करो? हाँ जी। अमेरिका पहली बात तो कुवैत में, सऊदी अरब में, कतर में, बहरीन में, UAE में, सऊदी अरबिया में, इराक में, सीरिया में, ये जो आया है वो क्यों आया है? क्या वो कब्जा करके आया? नहीं, क्योंकि इन राज्यों ने, इन देशों के लीडर्स ने अमेरिका को बुलाया और बोला कि आप यहाँ अपना बेस बनाएं और हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। पहली बात तो ये है। तो अमेरिका कायदे में तब तक वहाँ रह सकता है या रहेगा जब तक कि इन देश के जो लीडर हैं वो ये ना बोले कि अमेरिका यहाँ से जाए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, क्या ईरान को अमेरिका इतना इजीली ये पूरा मिडिल ईस्ट कंट्रोल करने को दे देगा? क्या ईरान के ऊपर अमेरिका सैंक्शन नहीं लगाएगा? क्या ईरान के ऊपर अमेरिका हमले नहीं करेगा? ज़रूर करेगा। यहाँ एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर ईरान हमले और तेज़ करता है और वाकई में इस लेवल तक आ जाता है कि वहाँ प्रॉब्लम शुरू हो जाएं इजराइल के अंदर, तो इजराइल फिर अपना जो ब्रह्मास्त्र है, जो न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो फेंकने में ईरान के ऊपर ज़्यादा देर करेगा नहीं। आई होप एंड आई विश कि भगवान सद्बुद्धि दे, इस लेवल तक बात ना पहुँचे। लेकिन इजराइल ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा कोई बेवकूफ़िया वो कहेगा। अगर इजराइल को लगा कि ईरान एक लेवल के ज़्यादा ऊपर आ चुका है, ईरान ज़्यादा हमले कर रहा है, ईरान को नॉर्मल वॉर में कंट्रोल करना, रोकना मुश्किल हो रहा है, इजराइल विल फायर ए न्यूक्लियर बॉम्ब इन ईरान। एंड इसमें कोई डाउट किसी को होना ही नहीं चाहिए कि पॉसिबल नहीं। ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अब ईरान क्या करेगा? अगर ईरान के बारे में बात करें, ईरान ने अपने एक तो छोटे छोटे बोट्स हैं उनको निकाल के हमले करेगा वो
अमेरिका के जहाज़ों के ऊपर, अमेरिका के डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर, अमेरिका के अब्राहम लिंकन के ऊपर, अमेरिका के यूएसएस त्रिपोली के ऊपर कोशिश करेगा। छोटी पनडुब्बियाँ जो स्पीड बोट्स हैं जिन पर उन्होंने बोट्स के ऊपर लगा रखे हैं अपने ड्रोन्स और वहाँ से फायर कर रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि ड्रोन फायर किया गया स्मॉल बोट से और उसने अपाचे हेलीकॉप्टर को डिस्ट्रॉय किया, ये बताया गया। जो गन लगा रखी है उन्होंने, उसने सटीक निशाना लगाया एक छोटी बोट के ऊपर से, किस पर? अपाचे हेलीकॉप्टर पर। ये मुश्किल था पर उन्होंने कर दिया। तो इस लेवल पर हमले अब ईरान शुरू करे। इस ईरान अमेरिका वॉर का क्या निष्कर्ष होगा हम नहीं कह सकते, लेकिन ये तो कंफर्म है कि अमेरिका और इजराइल या तो मिलके ऐसा प्लान कर रहे हैं कि इजराइल उधर ठोकता रहे लेबनान में। 60 दिन बहुत लंबा टाइम होता है ठोकने के लिए, उन्होंने काफ़ी ठोक भी दिया और 35-40 किलोमीटर अंदर भी घुस गए लेबनान में। और इधर अमेरिका ईरान से बातचीत की दुहाई देता रहे, बातचीत करता रहे, डील हो रही है करता रहे। कल फॉक्स न्यूज़ जो अमेरिका की न्यूज़ चैनल है, बहुत बड़ा न्यूज़ है, उन्होंने भी एक आर्टिकल ब्रेक किया, एक बहुत मजाक उड़ाया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का। उन्होंने कहा कि हमारा हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान ने, क्या अब भी डील हो जाएगी? इजराइल में मिसाइलें फायर कर दी हैं, आपने इजराइल को रुकवा दिया कि भाई तुम हमले मत करना, तुम ये चीज़ रोक दो, गाली गलौज भी हो गई और इजराइल ने हथियार रोक भी दिए, हमले रोक भी दिए। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बदला लेंगे और उन्होंने बदला लिया। 3 वेव्स ऑलरेडी अब तक हो चुकी हैं और अब इराक के अंदर जो बेसिस है अमेरिका के, उनमें आसमान में हलचल दिखाई दे रही है। और हलचल क्या है? हलचल ये है कि अब जो ऑयल टैंकर्स होते हैं, एयर ऑयल टैंकर्स जो हवा में रिफ्यूलिंग करते हैं फाइटर जेट्स की, वो हवा में निकल चुके हैं। इसका मतलब ये क्लियर है कि वो सपोर्ट देंगे यूएस के एयरफोर्स को जो हमला करने जाएगा ईरान के अंदर। ईरान में 3 वेव्स में हमले ऑलरेडी हो चुके हैं और अब ये किसी एंगल से नहीं नज़र आ रहा कि ये बातचीत के थ्रू सुलझने वाला मसला है। अब या तो अमेरिका ने प्रॉपर प्लान करके ये टाइम बाय किया कि हम इस टाइम को निकालेंगे और हम इस टाइम से बचा के इधर इजराइल हमले करता रहेगा लेबनान में, उनको साफ करता रहेगा, ताकि जब लड़ाई हो ईरान से तो हिजबुल्लाह उतनी पावर में ना पाए। और आप माने या ना माने, पिछले 60 दिन में हिजबुल्लाह की पावर जो 60 दिन पहले थी उससे लगभग 60% कम कर चुके हैं इजराइल ऑलरेडी। 60%, 60% इज़ मोर, वेरी मोर। इसके बाद जो बची 40% है वो निपटा देंगे। रात में उन्होंने हमले फिर चालू कर दिए। अब ईरान का ये कहना था कि लेबनान में अगर हमले होंगे तो हम इजराइल हमला करेंगे, तो इजराइल ने तो खुली छूट दे दी कि आ जाओ हमले करो, आ जाओ हमले करो, क्योंकि इजराइल भी रेडी बैठा है ईरान पर हमला करने ठोकने के लिए। और कोई ज़रूरी नहीं है कि अमेरिका हमला कर रहा है बीच में आके इजराइल ठोक जाएगा, किसी को क्या पता है किसके फाइटर जेट आए थे। हमले तो हो ही रहे ना, हमले तो हो ही रहे। तो अब ईरान, लेकिन ईरान की तरफ से एक चीज़ नहीं आई। ईरान ने पहली बार, ईरान की एयरफोर्स ने तेहरान में फ़्लाइट ली और वहाँ से कंट्रोल करने की कोशिश करी। इसका मतलब क्या ईरान ने इन 60-70 दिनों में, जब से लड़ाई रुकी हुई है, क्या ये प्लान किया था, क्या तैयारी की थी कि अगर वॉर, एयर वॉर हुआ तो इस बार हमारे फाइटर्स भी पंगे लेंगे, लड़ाई लड़ेंगे अमेरिका की फौज से ऊपर। और उनके ड्रोन्स भी गिराए। MQ-9 जो रीपर ड्रोन है वो 9 ड्रोन गिरा दिए हैं अब तक ईरान ने अमेरिका के, ऐसा ईरान ने क्लेम किया है। क्या सच है क्या झूठ है? अमेरिका भी कह रहा है कि हाँ उनके 5-6 ड्रोन्स गिरे हैं, उनके F-35 भी 2 गिरे हैं, F-15 भी गिरे हैं 1-2, और इसके अलावा जो उनके हेलीकॉप्टर है वो भी गिर ही गया, 2 और गिरे बीच में। तो नुकसान तो उनको भी काफ़ी हुआ है। लेकिन अब अमेरिका ने जो वॉर दोबारा शुरू किया है, ये कंफर्म्ड है कि इसके पीछे अब भी कुछ लोग कह रहे थे कि भाई डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा था कि अभी लड़ाई मत करो। ये अलग ही लेवल का बंदा है। मतलब एक देश जिससे तुम लड़ रहे थे, जब वो मिसाइलें फायर कर रहा है, इसराइल को मार रहा है, तुम कह रहे हो मत करो, हम वापस मत करो। तुम्हारा उड़ा दिया हेलीकॉप्टर, तुम तब भी तैयार नहीं थे। लेकिन बाद में इन्हें कन्विंस किया जो इनके लीडर ऑफ जनरल्स हैं, जनरल केन, कि भाई अब हमें रिप्लाई करना पड़ेगा, वरना हमारी जो वैल्यू है, जो साख है, बहुत गिर रही दुनिया में। कि आपका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, आपने कुछ नहीं किया, आपने इजराइल हमला हुआ, आपने वहाँ रोक दिया, ऐसे नहीं चलता। इनके जो वॉर मिनिस्टर हैं, जो पहले डिफेंस मिनिस्टर होते थे, उन्होंने नाम दिया वॉर मिनिस्टर या वॉर सेक्रेटरी, पीट हेगस्टेक। उन्होंने भी कहा कि अब ये ज़रूरी है कि अमेरिका हमला करे ईरान में। उसके बाद ट्रंप ने बोला कि ठीक है, डू इट, करो आप।
अब लड़ाई फिर शुरू हो चुकी है और अब ये लड़ाई जो होगी, अब मुझे लगता है कि लड़ाई ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होगी, ज़्यादा तेज़ होगी। मुझे ऐसा लगता है अब ये होती है नहीं होती है, आने वाले दिनों में मालूम पड़ेगा आपको। और आई होप कि अब ये लड़ाई ना होती तो बढ़िया था, पर जल्द से जल्द रुक जाए, सद्बुद्धि दे भगवान इनको। बाकी लेट्स सी क्या होता है। जय हिंद, जय भारत।